जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं इस बार उनकी नौकरी लगने ही वाली है, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए हम आपको डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रेलवे के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी श्रृंखला आपके समक्ष रख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख दिए आज की क्लास होगी हमारे इतिहास की। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वह आज हम आपके समक्ष रखेंगे, और भी पूरा सन वाइज। अगर आपको भी फ्री में तैयारी करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, जैसे पहले प्रश्न होगा ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है यह। देखिए, उसके बाद ग्रुप डी 2000 एनटीपीसी 2021, ये सारे प्रश्न जो होंगे आज की महत्वपूर्ण इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे कि आप लोग पूरी क्लास को जरूर देखिए, रोजाना सुबह 10 बजे में हमारे साथ जुड़कर। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होगा। कह रहा है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग यहाँ पर खाली स्थान अस्तित्व में आए थे। तो यह कब प्रश्न आया था? ग्रुप डी 2018 में। ठीक है, ए ऑप्शन 2500 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन 4500 ईसा पूर्व, और सी ऑप्शन 1500 ईसा पूर्व, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, उत्तर बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का यह क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग जल्दी जल्दी उत्तर देते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 2500 ईसा पूर्व हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आपको पूरा दिखाएंगे। आप अगर प्रीवियस ईयर नहीं पढ़े तो प्रीवियस ईयर किताब खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको हम ए टू जेड, चाहे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न हो, चाहे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हो, चाहे एएलपी में पूछे गए प्रश्न हो, चाहे किसी भी परीक्षा में पूछे गए हो जो रेलवे के द्वारा परीक्षाएं कराई जाती हैं, हम आपके समक्ष रखेंगे। टॉपिक वाइज रखेंगे, सब्जेक्ट वाइज रखेंगे। ठीक है, जैसे विज्ञान, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, ये सारे अलग अलग हम रखेंगे। उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन भी लाएंगे, आपको फ्री में तैयारी कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, चलिए बात करते हैं प्रश्न की। कह रहा है वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? झेलम नदी के किनारे, ब्यास नदी के किनारे, चुनाव नदी के किनारे, या रावी नदी के किनारे? कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए जल्दी बताइए, उत्तर बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल सही, जो लोग रावी नदी के किनारे कह रहे हैं उन्हीं का उत्तर सही होगा। हमारा इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रश्न और याद करिएगा, प्रागैतिहासिक जो इम्पोर्टेंट है कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला था अगर आपसे पूछा जाए तो वह था नर्मदा घाटी में। ठीक है, नर्मदा घाटी में सबसे पहले मानव का साक्ष्य मिला था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने सोचा यह आपके समक्ष रख दिया जाए, आप याद कर लीजिएगा। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए मानव का साक्ष्य, मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ पर मिला? तो वह था नर्मदा घाटी। यहाँ पर मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम मिला था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर निकला हमारा रावी नदी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद खाली स्थान दे दिएगा, वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। चलिए, ए ऑप्शन 1000 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन 5000 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन 3000 ईसा पूर्व, और डी ऑप्शन 9000 ईसा पूर्व। माफी चाहेंगे, 9000 ईसा पूर्व। ठीक है, जितने भी लोग फॉर्म नहीं भरे अभी तक उनके पास समय है, भर दीजिए, क्योंकि आपका लास्ट डेट 1 मार्च है। ठीक है, फॉर्म जल्दी से अप्लाई करिए। उसके बाद हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको निःशुल्क तैयारी कराएंगे। हर एक सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। विज्ञान 25 नंबर का आएगा, विज्ञान 25 नंबर का, जीके जीएस 20 नंबर का। तो ये 45 नंबर की तैयारी हम निःशुल्क आपको कराने वाले हैं। ठीक, अब बात करते हैं इस प्रश्न की। प्रश्न का उत्तर क्या होगा एक बार कमेंट करते रहिए आप लोग। चले, प्रश्न का उत्तर होगा 3000 ईसा पूर्व। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यह क्लास कराने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर से परिचित कराया जाए। किसी भी सब
कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने से पहले उस एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखना चाहिए, उसकी परीक्षा पैटर्न को समझना चाहिए। अभी आपके पास समय बहुत है क्योंकि आपका परीक्षा डेट अभी नहीं आई है, तो इस प्रकार से आप प्रीवियस ईयर धीरे धीरे हमारे साथ सॉल्व कर रहिए। उसके बाद हम बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, चाहे बात करें वन लाइनर क्लास हो, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, चाहे मैराथन क्लास हो, सारी की सारी क्लासेज हमारे चैनल पर आपको निःशुल्क मिलेगी। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। पहले ही खाली स्थान दे दिए, कह रहा है कि का विकास 500 BCE मालवा के दक्षिण और एवं उत्तर की गंगा घाटी के तलछटी में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का, आर्य समाज का, मौर्य समाज का या मगध साम्राज्य का। ग्रुप डी 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। चलिए बिल्कुल सही, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह हमारा आज का जो क्लास है स्पेशली सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, वह हम आपके समक्ष रख रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो आप प्रीवियस ईयर रखे होंगे तो उसमें देख लीजिए, 2018 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। यही समझिए कि आपको रेलवे का पूरा प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर का हल करना ही होगा। ठीक है, अगर एक बार पूरा प्रीवियस ईयर आप हल कर ले रहे हैं ना, लगभग 10,000 प्रश्न आपको आ जाएंगे। ठीक, उसमें से प्रश्न जरूर बनाएगा रेलवे। हर बार आपको पता होगा कि रेलवे की परीक्षाएं कई दिनों तक होती हैं, तो कई दिनों होती हैं तो कई सेट पेपर बनते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि फ्री में तैयारी यहीं पर कराई जाएगी आपको। चलिए बात करते हैं आगे के प्रश्न की। NTPC 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए, सिंधु घाटी के इनमें से किन स्थलों से जलाशयों की साक्ष्य मिले? जलाशयों के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? क्या कालीबंगा मिले थे, धौलावीरा में मिले थे, लोथल में मिले थे, या इनमें से कोई नहीं? स्थानों को देख लीजिए। लोथल कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए, लोथल है गुजरात में। ठीक, लोथल है गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा है राजस्थान में। ये सभी स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान में है। ठीक है, बताइए कहाँ पर मिला? चलिए बिल्कुल जल्दी उत्तर बताइए। हमने दो का आपको बता दिया। तो NTPC 2021 में प्रश्न पूछा गया, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा धौलावीरा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, धौलावीरा। ठीक, चले आगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न होगा NTPC 2021 में पूछा गया है, यह भी प्रश्न होगा। प्रश्न में कह रहा है पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस स्थान राज्य में स्थित है? माफी चाहेंगे, किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। क्या राजस्थान में स्थित है, या पंजाब में, या बिहार में, या गुजरात में? जल्दी से बता दीजिए तो सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल सही, अभी आपको मैंने बताया था कि गुजरात में स्थित है सुरकोटदा। इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए डी ऑप्शन नोट करिएगा, डी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये कराने का उद्देश्य है हमारा इस क्लास का, क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हो ना, ऐसा ना हो कि हम आपको क्लास प्रोवाइड करें और आप कहें ऐसे तो प्रश्न आते ही नहीं। इसलिए हम आपको सभी सब्जेक्टों की पहले प्रीवियस ईयर हल करा देंगे, उसके बाद आपको प्रश्न अलग से हम लाएंगे। नए नए प्रश्नों को, NCERT बेस्ड प्रश्नों को हर एक सब्जेक्ट की कराएंगे, टॉपिक वाइज कराएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। NTPC 2021 का यह प्रश्न है। प्रश्न में कह क्या रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? ये तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं, अगर आप पढ़े होंगे आसानी से बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन है हमारा हड़प्पा, और सी ऑप्शन है लोथल, और डी ऑप्शन है कालीबंगा। बताइए। कालीबंगा मैंने आपसे बताया कि राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में कालीबंगा है। ठीक है, माफी चाहेंगे, राजस्थान में है। तो राजस्थान में कालीबंगा में सबसे पहले कौन सा चीज खोजा गया था, यह बताइए। चलिए इस प्रश्न का पहले उत्तर दीजिए आप। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? NTPC 2021 का प्रश्न यह, और हमारा हो जाएगा हड़प्पा। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जुते हुए खेत के, अगर आपसे प्रमाण पूछता है, देखिए यहाँ पर कालीबंगा जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ था क्या? जुते हुए खेत के प्रमाण। ठीक है, जुते हुए खेत का प्रमाण, जुते खेत का प्रमाण मिला था यहाँ पर। कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक, चले, और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा हड़प्पा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा ग्रुप डी 2018 का प्रश्न। यकीन मानिए इस क्लास की एक खासियत है कि आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक,
चलिए, ग्रुप डी 2018 का प्रश्न देखेंगे। कौन सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। यहाँ पर नहीं है, इतना याद करिएगा। कालीबंगा हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, आजमगढ़ हो जाएगा। बताइए। चलिए कमेंट करते रहिए आप लोग, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें बताता है कि आप कितने एक्टिव हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। और लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि इस क्लास को लाइक करते ही यूट्यूब अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को भेज देता है। क्योंकि हो सकता है आपके पास पैसा हो, आप प्रीवियस ईयर खरीद सकते हैं बुक, और कई लोग ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में तैयारी नहीं कर पाएंगे और प्रीवियस ईयर नहीं देख पाएंगे। उनके लिए यह क्लास ब्रह्मास्त्र होने वाली है, ठीक है। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर लेने जाएंगे बुक को, आप बहुत अधिक पैसा लगता है, ठीक है। तो बने रहिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब इस प्रश्न की उत्तर की बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि आजमगढ़ कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। वह कौन सा वर्ष था। वर्ष 1955 था, 1970 था, 1980 था, 1990 था। और कहाँ पर पूछा गया। एनटीपीसी 2021 के परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। बताइए, जल्दी से कमेंट करिए एक बार। चले, वह कौन सा वर्ष आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही, हमारा उत्तर होगा वर्ष 1980। बिल्कुल सही, वर्ष 1980 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न। देखिए आपके लिए कितना मेहनत किया जा रहा है। तो इस प्रकार की हर एक क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर हम यहाँ पर जैसे एनटीपीसी 2021 लिख दिए, अगर आपको नहीं लिखेंगे आप यकीन नहीं करेंगे, ठीक है। आने वाली क्लास में हम नहीं लिखेंगे, लेकिन हम बताएंगे कहाँ पर पूछा गया। आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। प्रश्न में कहा क्या रहा है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। बताइए, क्या दयाराम साहनी होंगे, जॉन मार्शल होंगे, या राखल दास बनर्जी होंगे, या इनमें से कोई नहीं होंगे। जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं होंगे, ठीक है। इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे, ठीक। इनमें से कोई नहीं होगा, गलती मत करिएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इसका उत्तर जो है रेम विलर, माफी चाहेंगे, कौन थे इसका। तो रेम और विलर, ठीक, विलर, ठीक है। इसका जो उत्तर होंगे रेम विलर थे। तो इस प्रश्न का हम इनमें से कोई नहीं उत्तर सही करेंगे। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए एनटीपीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ये सारे जो हम आपको एनटीपीसी, एएलपी, ये सारे प्रश्न जो हम आपको करा रहे हैं, ये सारे के सारे प्रश्न जो रेलवे के द्वारा परीक्षाएं कराई जाती उन्हीं के हैं। यह मत समझिएगा ये अलग परीक्षाएं। जो लोग पहली बार दे रहे होंगे उनको तो पता नहीं होगा कि ये सारे प्रश्न रेलवे के द्वारा ही बनाए जाते हैं। लेकिन जो लोग प्रश्न देख चुके होंगे और जो 1-2 बार दे चुके होंगे एग्जाम, उनको पता होगा। तो बने रहिएगा। 10वीं पास सिर्फ योग्यता है, तो सभी लोग फॉर्म भरिए, इसमें कुछ जाता नहीं, ठीक है। बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। क्या जयपुर से, रोपड़ से, नागेश्वर से, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, यह आपको बताना होगा। तो कमेंट जरूर करिए एक बार। चलिए, बिल्कुल सही, तो उत्तर हमारा होगा नागेश्वर। एनटीपीसी 2022 का महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तर हमारा नागेश्वर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा वेरी इंपॉर्टेंट। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। एनटीपीसी 2021 का इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। बताइए तो, क्या वह लोथल था, रंगपुर था, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था। कमेंट एक बार करते रहिए। चलिए बताइए, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। तो वह बिल्कुल सही हमारा हड़प्पा हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हड़प्पा में पाई गई थी, नटराज की मूर्ति हड़प्पा में।
नटराज आप देखे होंगे कई फिल्मों में भी, और हकीकत में देखे हैं कि नहीं वो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? बताइए। बालाकोट, मांडा, नागेश्वर, इनमें से कोई नहीं। और एनटीपीसी 2021 का यह प्रश्न है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल पूछा जा रहा है, बताइए। बिल्कुल, शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं था, तो वह था मांडा। यह हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मांडा। ठीक, चलिए, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर आपको रेलवे ग्रुप डी फ्री में तैयारी करनी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी ऑन करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे रोजाना सुबह 10 बजे। अब इसकी टाइमिंग सेट हो गई है। अब तक हम आपको रीड की क्लासेज करा रहे थे, अब रीड का पेपर आने वाले समय में 2-1 दिन में हो जाएगा, इसलिए हम आपकी क्लासेस सुबह 10 बजे में रेलवे की रख रहे हैं। तो जितने भी लोग रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं फ्री में, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं, कहीं पर भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह परीक्षा ऐसी है कि हम आपको निःशुल्क में तैयारी करा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और रोजाना सुबह 10 बजे लाइव क्लासेज देखा करिए। धन्यवाद आज की इस क्लास में, कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे में।